आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के कई जनपद बाढ़ की चपेट में हैं। तो कुछ जनपदों में बाढ़ की संभावना ने वहां के लोगों में दहशत पैदा कर दी है। ऐसा ही हाल जनपद शाहजहांपुर का है, जहां लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बाढ़ का तांडव लगभग पूरे देश में कहर ढा रहा है। ऐसे में शाहजहांपुर भी अछूता नहीं रहा। शाहजहांपुर में नदी और नाले लगभग 1 दर्जन है। फिलहाल इस जनपद की गर्रा और खन्नौर नदी उफान पर है। गर्रा नदी का जलस्तर 147 मीटर से अधिक है, जबकि खन्नौर नदी 145 मीटर के आसपास है। द्यूनी बैराज से 54,120 क्यूसेक पानी गर्रा नदी में पास किया गया है। वहीं कटना नदी 17,000 क्यूसेक पानी के साथ गर्रा नदी से मिल रही है। 2 दिन में गर्रा नदी का जलस्तर 4 फीट बढ़ने की संभावना है। वहीं खन्नौर नदी की भी खतरे के निशान पर पहुंचने की संभावना है। बाढ़ पूरे देश में तांडव मचा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर भी बाढ़ प्रभावित लगभग हो रहा है। और इस समय हम शाहजहांपुर के खन्नौर नदी पर स्थित प्रसिद्ध हनुमत धाम पर है, जहाँ पर जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बोट भी डाली गई है जो सुरक्षा की दृष्टि से और लोगों को बचाने के लिए किसी प्रकार से बचाव कार्य में आवश्यकता पड़ने पर इस बोट का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ये काफ़ी प्लेटफार्म तक, जो हनुमत धाम का प्लेटफार्म है वहाँ तक जल पहुँच गया है। और अभी कुछ दिन पहले भी जब वर्षा हुई थी और पानी ऊपर से आया था तो इस प्लेटफार्म पे अंदर तक पानी पहुंच गया था। अभी वहाँ तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि कल तक यह पानी ऊपर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे खन्नौर नदी है, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, जो कि मुझे अधिकृत तरीके से जानकारी मिली है। वहीं गर्रा नदी 1 मीटर 15 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे है। और बताया गया है कि कल और परसों 2 दिन यानी कि 4 और 5 तारीख को जल स्तर और बढ़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में निश्चय ही जो निचले स्तर पर गांव हैं, लोगों के रिहायशी इलाके हैं, मकान हैं, उनको प्रभावित होंगे। देखा जाए तो इस संकट से निपटने के लिए प्रशासन अपने स्तर से प्रयासरत है और आगे भी व्यवस्था देखी जा रही है। तो मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जलस्तर बढ़ा हुआ है और कहाँ तक। आपको इस साइड में भी हम जाकर के दिखाएंगे। यहाँ पर जो पुल है, ये सामने वो साइड में पुल है, वहाँ से भी जलस्तर को दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको गर्रा नदी के तट पर ले चलेंगे और वहाँ पर पुल पर भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आसपास के क्षेत्रों को जल प्रभावित कर रहा है। बाढ़ से लोग प्रभावित होने की क्या संभावनाएं हैं। प्रशासन की ओर से इस बात की व्यवस्था की जा रही है, देखिए बल्लियाँ बांधी जा रही हैं रस्सियों से, जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। काफ़ी लोग क्योंकि जल स्तर को देखने के लिए, बाढ़ को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कोई फिसल सकता है। इस बचाव के लिए यहाँ पर बल्लियाँ बांधी गई हैं, जिससे कि किसी प्रकार की अप्रत्याशित दुर्घटना न होने पाए। इस समय हम गर्रा नदी के तट पर हैं और देख रहे हैं आप, ये विकराल रूप लेती हुई नदी आपको दिखाई पड़ रही है। और पिछले वर्ष यहाँ एक भयंकर बाढ़ आई थी। इस वर्ष उम्मीद की जा रही है कि इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं पैदा होगी, लेकिन फिर भी प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। देखिए पीएसी के जवान भी बुलाए गए हैं और बचाव कार्य के लिए पीएसी लगातार यहाँ प्रयासरत है, तैनात है। साथ में एक यहाँ बोट भी लगाई गई है, जो कि किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य के लिए तत्पर है। ये पीएसी के जवान हैं, अभी इनसे भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये रात दिन करके यहाँ पर लोगों के बचाव के लिए तैनात हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर बाढ़ की स्थिति को देखने के लिए भी आए हुए हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कल और परसों 2 दिन और पानी बढ़ेगा। जैसा कि मेरे वार्तालाप हुई है, जो बाढ़ नियंत्रण अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि 1 मीटर 15 सेंटीमीटर खतरे के निशान से गर्रा नदी नीचे है, जबकि खन्नौर 1 मीटर 5 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे है। तो ये लगातार जो बाढ़ का पानी ऊपर से आ रहा है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि क्योंकि से भी काफ़ी जल छोड़ा गया है और वहाँ से ये पानी जो बढ़ करके आएगा तो ये 5 तारीख तक पूरी तरीके से आ जाएगा। 5 तारीख मतलब कल 4 तारीख और 5 तारीख में बढ़ने की संभावना है। कल परसों सबसे ज़्यादा का जल स्तर बढ़ेगा
और जब ये जल स्तर बढ़ेगा तो इससे आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो निचले स्तर पर जो मकान हैं वो प्रभावित होंगे। काफ़ी लोग अपनी छतों से अभी भी देख रहे हैं और इन्हें भी आशंका है कि भविष्य में अगर ये जल स्तर बढ़ता है तो इनका जीवन प्रभावित होगा। तो अभी हम आपको और भी इस नदी का जो विकराल रूप बढ़ता जा रहा है उसको भी दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं कि जो पीएसी के जवान हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर चौक चौबंद हैं और क्या व्यवस्था किस प्रकार से सुरक्षा कर रहे हैं। इस समय पीएसी के जवान हैं जितेंद्र जी हमारे साथ यहाँ पर बचाव कार्य में लगे हुए हैं। विशेष तरीके से इन्होंने बताया है कि गणेश विसर्जन के लिए यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रख करके ये यहाँ पर तैनात हैं। तो जितेंद्र जी आप यहाँ पर कब से तैनात हैं? हम मॉर्निंग में यहाँ पे 8 बजे आ जाते हैं और शाम को 10 बजे तक यहाँ हमारी ड्यूटी होती है। तो क्या अभी तक कोई ऐसी कोई दुर्घटना हुई है, कोई व्यक्ति कभी फिसला उसला या कभी आपको उसको बचाने की आवश्यकता पड़ी है? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो पाए, इससे दिक्कत है। तो लगातार ये प्रयास में रहते हैं और लोगों को मतलब नियंत्रित रखते हैं कि अब उस सीमा के अंदर ही रहें जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना ना होने पाए, ये कहना चाहते हैं आप। और ये बताइए कि अगर आसपास में कोई प्रभावित हो रहा है तो उसको किस प्रकार से आप मदद करेंगे? उस समय आप मदद कर पाएंगे नहीं करेंगे? हमारी पूरी टीम है और हमारे पास ये जैसे आप देख रहे हैं कि लोहे की बोट भी है और हमारे पास रबड़ाइज नाव भी रहती है, मोटर बोट रहती है। उसके माध्यम से हम जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है या भी जो भी यहाँ पे लोगों को जैसी भी सहायता चाहिए वो हम उपलब्ध कराते हैं, उसी के माध्यम से हम कराते हैं। तो कितने सदस्य हैं आपके उसमें टोली में? यहाँ पे तो अभी हम लोग 8 लोग आए हुए हैं और एक टीम हमारी हनुमान पे है। वहाँ पे आपकी रबड़ बोट जो है मैंने देखा। हाँ, एक हनुमान पे है और यहाँ पे तो सुबह 8 बजे से आ जाते हैं और 10 बजे तक? रात के 10 बजे। ये खास तरीके से बचाव कार्य में बाढ़ राहत में कार्य किया है, तो इसके लिए पहले से कोई प्रशिक्षण वगैरह रखा होगा आप लोगों ने? जी, ये हम लोगों ने प्रशिक्षण भी ले लिया है और हर साल हम लोगों को मई से जून तक 45 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसमें हमें तैरना है, बोट चलाना है, बाकी सारे काम सिखाए जाते हैं कि कैसे लोगों की हेल्प करनी, कैसे लोगों को निकालना है, जो फंसे हुए सब बताया जाता है। शाहजहांपुर शिक्षा के क्षेत्र में अब एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। ये स्वीकृति मिलने के बाद अब मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट से संबद्ध सभी शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय का अंग होंगे और स्वामी सुखदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय के नाम से इस विश्वविद्यालय को लोग जानेंगे। जनपद के सैकड़ों छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए अब बड़े बड़े मेट्रो सिटी के लिए पलायन नहीं करना होगा। तो स्थानीय लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि शाहजहांपुर ही नहीं, आसपास के जनपदों के छात्रों को इस विश्वविद्यालय का लाभ मिलेगा। स्वामी सुखदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना में मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समझा जा रहा है कि स्वामी चिन्मयानंद इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति मनोनीत किए जाएंगे।